नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हम किस प्रकार स्वस्थ रह सकते हैं, शरीर को कैसे निरोगी रख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण घरेलू नुस्खे बताऊंगा और कुछ अपने दैनिक दिनचर्या में कुछ सुधार बताऊंगा और साथ ही साथ मैं आपके लिए कुछ एक दो दो मुद्राएं ऐसी बताऊंगा जो आप उनका नित्य अभ्यास करेंगे ना, तो आपको कभी किसी प्रकार की बीमारी होने के चांस ही खत्म हो जाएंगे और आप बहुत हेल्दी और स्वस्थ और एनर्जेटिक और बहुत ही ऊर्जावान रहने लगेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और ध्यानपूर्वक सुनिए। सुनने से वंचित नहीं रहना चाहिए, सुनने से हमको बहुत कुछ लाभ होता है। अगर नहीं सुनेंगे तो बहुत कुछ हम खो देते हैं। तो आप अगर दिन में शुरुआत सुबह से अच्छी करने लग जाएं तो मैं समझता हूं कि आपका दिन बहुत अच्छी तरह से गुजरेगा। और शाम को सोने से पहले एक दो छोटी छोटी बातें हैं, उनको अगर आप अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल कर लें तो आप बहुत अच्छा हेल्दी रहने लगेंगे। तो आपको क्या करना है, सुबह आप जब जगें तो आप जो भी दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होकर आप सुबह सुबह डीप ब्रीथिंग शुरू कर दो। क्योंकि हम जब छोटी सांस उथली सांस लेने लगते हैं तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार की व्याधियां बीमारियों का आगमन होने लगता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमारा शरीर का जो संचालन है इन सांसों के माध्यम से ही होता है। जब सांसें हमारी ठीक गति से और प्रॉपर गति से काम नहीं करेंगी तो हमारा शरीर स्वस्थ रह ही नहीं सकता। एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक अनेक प्रकार की मेडिसन है जो हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उनको काम में लेते हैं, लेकिन हमारा सबसे स्वस्थ रहने का जो राज छुपा है वो हमारी सांसों में छुपा है। हम खुद को ही बिना किसी प्रोडक्ट, बिना किसी दवा के बहुत आसान तरीक़ा से स्वस्थ और हेल्दी रख सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, हम अगर हमारी सांसों की गति को सुधार लेते हैं ना, तो एक दिन हम बहुत ये एहसास करेंगे कि वाकई में हम जिन बीमारियों को भगाने के लिए एलोपैथिक, होम्योपैथिक दवाई ले रहे थे उनका कोई समाधान निकला नहीं और हमारे पास ही उनका समाधान निकला। तो जो हमारी डीप ब्रीथिंग है इसको में हमको बहुत अच्छा लाभ होगा। तो आपको इसमें दैनिक दिनचर्या में डीप ब्रीथिंग लेना शुरू करें। शुरुआत में आप छोटे छोटे स्टेप बना लीजिए। कई यूट्यूब चैनल पर आपको बताए जा रहे हैं कि सांस ऐसे लीजिए, इतना इनहेल करिए ऐसे 5 सेकंड, फिर 10 सेकंड होल्ड करिए, फिर 15 सेकंड में उसको एक्सहेल कीजिए, यानी कि आंतरिक कुंभक और रोकना और फिर बाह्य कुंभक, यानी कि सांस लेना, रोकना और बाहर निकालना। ये प्रकार की वीडियो आपको बताई जा रही हैं, लेकिन मैं आपको बहुत आसान तरीक़ा से बता रहा हूँ। आप जब सुबह दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होता है तो सुखासन, वज्रासन, जो भी आपको सूटेबल लगे, पालथी मार के बैठ जाए, धरती पे बैठ जाए, सोफा पे बैठ जाए, कुर्सी पे बैठ जाए, जहाँ भी आपको अच्छा लगे वहाँ बैठ जाइए। याद रहे कमर सीधी होनी चाहिए। कमर सीधी करके बैठना आपने शुरू कर दिया और आपने डीप ब्रीथिंग शुरू कर दी तो आप, मैं समझता हूँ आपकी 99% बीमारियाँ स्वतः ही गायब हो जाएंगी। क्योंकि हमारा ऑक्सीजन लेवल जब बॉडी में बढ़ने लगता है तो हमारे अनेक प्रकार की व्याधियाँ, बीमारियाँ ऑटोमेटिक ही समाप्त होने लगती है। तो आपको क्या करना है, कमर सीधी करनी है और आपको लंबी गहरी सांस लेनी है। सांस लेते समय हमारी जो चेस्ट है ये फूलना नहीं चाहिए, पेट पे असर होगा, पेट फूलेगा, यानी कि नाभि तक सांस जानी चाहिए। कैसे जानी चाहिए वो देख लीजिए। बैठ गए, मैं बहुत धीमी गति से सांस ले रहा हूँ और उसको होल्ड करके रखूँगा, फिर आपको बहुत दुगनी धीमी गति से उसको छोड़ूंगा। ये आपको 5 या 10, 5 से शुरुआत कर लीजिए। आप 5 सांस लेना शुरू कर दीजिए। कैसे, देख लीजिए। अब मैंने सांस को नाभि तक रोक लिया। अब मैं इसको 2, 4, 5 सेकंड, 10 सेकंड रोक के रखूँगा, फिर धीरे धीरे छोड़ूंगा। सांस छोड़ते समय मेरा पेट खिंचका है, सांस अंदर जाते समय मेरा पेट फूला है। ये छोटी बातें आपको 5 बार ऐसा करना है, आप कर लीजिए। और ये डीप ब्रीथिंग आप शुरू करना, देखिए आपको पहले ही दिन से अद्भुत लाभ होगा। इससे अनेकों लाभ होंगे। आपके सिर दर्द, कमर दर्द, पेट दर्द, पैर दर्द, अनेक प्रकार के दर्द तो जाते देखेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ भाग गए, दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। जी हाँ,
दूसरा, आप सोते समय जब खाना खाएँ तो खाना खाने के बाद में आप एक घरेलू नुस्खा आप इसको आज़मा कर देखिए, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। क्या करना है आपको, खाना खा लिया, खाना खाने के ठीक बाद आपको तवे पर 1 चुटकी अजवाइन ले लेनी है और उसको भून लेना है, थोड़ा-सा रोस्ट करना है। भूनने के बाद में जब वो लाल-लाल पड़ने लगे, उसमें से खुशबू आने लगे तो समझो भुन गई। जब वो भुन जाए तो आप उसको थोड़ी देर रखें और ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद में उसको थोड़ा-सा हाथ पे लेकर मसल लें ऐसे, और उसमें चुटकी भर सेंधा नमक या काला नमक डाल लीजिए और आप उसको मुँह में रख के थोड़ा-सा पानी पी लीजिए। सादा पानी पीना है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसको लेते ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम दुरुस्त और मस्त हो जाएगा, आपका खाना हज़म होगा बहुत अच्छी तरीक़ा से, पाचन शक्ति तेज़ होने लगेगी, जठराग्नि भगने लगेगी। आपकी पाचन जब शक्ति बढ़ती है तो आपके खाना अच्छी तरीक़े से हज़म होता है। तो हमारे जब खाना अच्छी तरीक़े से हज़म हो जाएगा तो गैस कब्ज़ का होना कोई मतलब ही नहीं है, गैस कब्ज़ होगी नहीं, तो आपको अद्भुत लाभ होंगे। आप सुबह अच्छी तरीक़ा से फ्रेश महसूस करेंगे और हमारा पूरा जब गैस कब्ज़ से निजात मिल जाती है तो हमारा शरीर एकदम स्वस्थ और मस्त, पूरा दिन अच्छा गुज़रता है। आप ये छोटा-सा नुस्ख़ा आज़मा कर देखिए, 3 दिन आज़मा लीजिए, गैस गारंटी से ख़त्म, जड़ से ख़त्म। आपने बहुत प्रकार के आयुर्वेदिक चूर्ण वग़ैरह लिए होंगे, सबसे सरल और महत्वपूर्ण ये वाघभट के जो आयुर्वेदिक शास्त्र है उसमें लिखा हुआ है, आप इसको लेकर देखिए, 3 दिन में गैस जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ये आपको नित्य लेने हैं शाम को सोते खाना खाने के तुरंत बाद, ठीक है? अब मैं आपके लिए 2 हस्त मुद्राएँ बता रहा हूँ, बहुत आसान हस्त मुद्राएँ। हस्त मुद्राओं को जीवन में बहुत महत्वपूर्ण लाभ होता है। आप इनको विश्वास और ट्रस्ट के साथ कीजिएगा तो आपको यकीनन इसके अद्भुत लाभ होंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वायु मुद्रा है, इसको आपको खाना खाने के बाद में लगाओ, सोते टाइम लगाओ, दिन में जब आपको महसूस हो या ज़रूरत हो, आपका शरीर भारी-भारी हो, सिर दर्द भारी-भारी, तो आप इसको लगाइए। इससे वात संबंधित अच्छी रोग समाप्त हो जाते हैं। 10-15 मिनट, 20 मिनट, 15-20, 25 मिनट जितना आप लगा सको उसको लगा लीजिए और इसको साँसों के साथ में लगाएँगे, कमर सीधी करके बैठेंगे तो 10-15 मिनट करिए, आपको अद्भुत लाभ होंगे। बाकी आप चलते-फिरते, उठते-बैठते, जागते समय कहीं भी इसको लगा सकते हैं। बहुत अच्छी मुद्रा है, आप लगाइए। दूसरी मुद्रा अपान मुद्रा, ये अपान मुद्रा कहते हैं, बीच की 2 उँगलियों को ऐसे मिला दीजिए, अपान मुद्रा बन जाती है, घुटनों पर रख लीजिए, 10 से 15 मिनट इसका अभ्यास कीजिए। दोनों मुद्रा के बीच में 15-20 या आध घंटे का अंतराल होना चाहिए। इस मुद्रा से आपको बीपी हाई, बीपी लो, थायराइड, शुगर, कब्ज़, एसिडिटी, अनेक प्रकार की बीमारियों से ये निजात दिलाएगी। बहुत अच्छा इसका लाभ है। अपान मुद्रा इसको स्वस्थ हस्त मुद्रा विज्ञान में जाना जाता है। इस मुद्रा के अद्भुत लाभ हैं, आप इसको करके देखिए और इसका फिर लाभ उठाइए और फिर बताइए कि कैसा आपको लगा। ये आपको आज़मा कर देखना है और मुद्राओं का बहुत अच्छा लाभ है, इनका अभ्यास आपको करना है, नित्य करना है और आप इसके अद्भुत लाभ देखेंगे। दूसरा, अगर आपको पैरों से संबंधित या शरीर में कहीं प्रकार के अनेक प्रकार के दर्द होता हो, दर्द रहते हैं, हमेशा ही दर्द रहता हो, तो आपको एक मैं छोटा-सा उपाय बता रहा हूँ, थेरेपी को आप करके देखिए उसको। आप तिल का तेल ले लीजिए, तिल का तेल लीजिए, नारियल का तेल ले लीजिए, बहुत अच्छा है। दोनों में अगर आपको मिल जाए तो शुद्ध मिलना चाहिए, तिल का तेल या सरसों उसका नारियल का तेल। आप उस तेल में थोड़ा-सा भीम कपूर आता है, भीम कपूर के नाम से, उसके 3-4 गोलियाँ कर लीजिए छोटी-छोटी, उसमें डाल दीजिए, पीस कर डाल दीजिए। छोटी सी आपको आपको उसमें थोड़ी-सी दालचीनी के दाने डाल देने हैं, 2 आइटम, ये डाल दीजिए आप उसमें और उसको धूप में रख दीजिए 2-3 दिन के लिए या फिर आप उसको गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद में उसको थोड़ा-सा नॉर्मल होने दीजिए और पैरों के जो तलुए हैं ना, सोते समय रात को उनकी मसाज कीजिए। उस तेल से आप मसाज करेंगे ना, तो आपकी बॉडी के प्रत्येक सेल्स खुल जाएँगे, आपके जो सर्वाइकल से लेके अनेक प्रकार के जो दर्द होते थे वो गायब हो जाएँगे और बॉडी के प्रत्येक जकड़न-अकड़न जहाँ भी शरीर में है वो सारी खुल जाएगी। ये आज़माए हुए तरीके हैं, ये कोई सुने-सुनाए नहीं है और ना ही किसी वीडियो से लिए गए हैं। आपको अगर स्वस्थ और हेल्दी रहना है तो आपको उनको छोटी-छोटी बातों को ध्यान देना होगा और शुरुआत करके देखिए आप, इनको बहुत अच्छा लाभ आपको होगा। दूसरा, आपको जब भी अगर आप सोने को हैं और सोने से पहले आप 2 पॉइंट बता रहा हूँ मैं एक्यूप्रेशर थेरेपी के, वो भी आप आज़मा कर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी गहरी नींद आएगी और बहुत अच्छा आपको लाभ होगा।
तो करना क्या है कि हमारे पाँचों उंगलियों के तत्व है ना, इनको आपको नारियल का तेल हाथों में लगा लेना है और नारियल तेल लगाने के बाद में इसकी रब कीजिए। पहले अंगूठे के भाग को कीजिए ऐसे, ऐसे रब कीजिए, इनको ऐसे रब कीजिए और प्रत्येक उंगली को ऐसे पकड़ के खींचिए ऐसे। पहले लेफ्ट की खींचिए, फिर राइट की खींचिए, फिर लेफ्ट की, फिर राइट की, ऐसे आप खींचिए। ऐसा करने के बाद में आप ऐसा कर दीजिए इनको 2-4 मिनट के लिए और कानों को पकड़ के एंटी क्लॉक पकड़ के ऐसे खींचना है। पकड़ के खींच के देखिए और अपनी जो है ये गर्दन का जो ये भाग है, इसको आप ऐसे अंगूठे से 10-15 बार कीजिए। ऐसे करते ही आपको गहरी नींद आना शुरू हो जाएगी, आप नींद में चले जाएंगे और सुबह जब जगेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ, अच्छा महसूस होगा। दूसरा, आपको जब हम सोएं तो सोने से पहले एक छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी है, वो आपको याद रखनी है। वो क्या है कि हमेशा सोना चाहिए लेफ्ट लेफ्ट करवट लेके सोना चाहिए, यानी कि लेफ्ट करवट का मतलब होता है बाईं साइड। बाईं साइड में आप करवट लेके सोइए और जब आप बाईं करवट लेके सोते हैं तो आपका यानी कि दायां स्वर एक्टिव होता है। जब दायां स्वर एक्टिव होता है तो हमारे शरीर में बहुत तेज़ गति से और सामान्य गति को छोड़कर तेज़ गति से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो बॉडी में बहुत अच्छा महसूस होता है। अनेक प्रकार के रोग तो जाते ही देखेंगे बाई साइड सोने से और आपका शरीर भी हेल्दी और अच्छा रहने लगेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम भी सुधरने लगेगा। आप इन छोटी-छोटी बातों पर ध्यान दीजिए और वीडियो को एक नहीं 2-3 बार देख लीजिए, फिर आप इनको फॉलो कीजिए और फिर आपको अच्छा लाभ महसूस हो तो वीडियो पे फिर कमेंट कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार।